ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 3 सेक्टर मॉडल की बात कर ली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, और ये उसका हमने पूरा एक सिस्टम बनाया था। जो वीडियो के माध्यम से पढ़ लें वो उसको पुरानी वीडियो एक बार देख सकते हैं ना। हम लोग अब बात कर लेते हैं 3 की जगह 4 सेक्टर मॉडल पे। 4 सेक्टर मॉडल को हम लोग कहते हैं क्लोज नहीं बल्कि ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी विच डील्स इन द फॉरेन ट्रेड, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे निर्भर होती है, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे एक और सेक्टर आ जाता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहरी दुनिया, दूसरे बाकी देश। ये कंटेक्स्ट कहां से आया? ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को इंटीग्रेट कर लेना, पूरी दुनिया को एक मार्केट बना लेना। हम कहीं से भी कुछ खरीद सकते हैं, कहीं भी कुछ बेच सकते हैं, कहीं भी सर्विस कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं की भी सर्विस दे सकते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात? कोई दिक्कत? हम यहीं से शुरू करते हैं। हाउस होल्ड के पास 4 फैक्टर्स होते हैं, मैं शुरू से कह रहा हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे अलग से बता दे रहा हूं। जब हम बात करते हैं इंपोर्ट की, तो आप बच्चे ये सोचते हैं कि इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से खरीदना, है ना। इंपोर्ट का मतलब होता है, मान ली यूएसए है और ये इंडिया है, तो यूएसए से कुछ माल खरीदना, इसी को इंपोर्ट समझते हो ना। 2 तरह से होता है इंपोर्ट, ध्यान सुनना। इंडिया में रह के यूएसए से माल ऑर्डर करके मंगा लेना, दैट इज ऑल्सो इंपोर्ट। और यूएसए का कोई आदमी इंडिया आया हुआ है, कुछ सामान उसके पास है और वो हम इंडिया में रह के ही खरीद लें यूएसए के एक सिटीजन से, तो वो भी क्या कहलाता है? वो भी क्या कहलाएगा? हमारा इंपोर्ट कहलाएगा। मतलब इंडिया में रह के यूएसए से मंगाना इज ऑल्सो इंपोर्ट, और यूएसए का आदमी इंडिया आया हुआ है और यहीं से खरीद लेना, दैट इज ऑल्सो इंपोर्ट। सिमिलरली यूएसए के किसी इंस्टीट्यूट से हम यहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्लियर? और यूएसए का कोई आदमी यहां आए और पढ़ाए, दैट इज ऑल्सो इंपोर्ट बाय अस। इज इट क्लियर? सिमिलरली एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है इंडिया से हम यूएसए माल भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। यहीं बैठ के बेचें तो भी एक्सपोर्ट, यहीं बैठ के ऑनलाइन हम यूएसए में किसी बच्चे को पढ़ाएं, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ माय सर्विसेज। दोनों तरीके से है ना। या यूएसए से बच्चे आए और हम उनको पढ़ाएं, या यूएसए से लोग घूमने आए या टूरिस्ट बन के आए, होटल की सर्विसेज हमारी अवेल करें, हमारी टेलीफोन कम्युनिकेशन की सर्विसेज इस्तेमाल करें, हमारी होटल की सर्विसेज इस्तेमाल करें, तो भी वो क्या है? यूएसए के नागरिक इंडिया आए हुए हैं और इंडियन उनको क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एम आई क्लियर और नॉट? तो दोनों चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियर हो गया ना। बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। अच्छा, अब हाउस होल्ड के पास 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। हमने ये फैक्टर सर्विसेज किसको दे दी? रेस्ट वर्ड को, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, है ना। एक शेर है कि उड़ के मेरी छत से कबूतर सब यूं जाते हैं जैसे मेरे मुल्क से मजदूर अरब जाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से तैयारी करते हैं ना बाहर जाने की, चलो दुबई चलें नौकरी ढूंढने। कोई कहता है तो थोड़े और ज्यादा होते हैं, हम लोग कनाडा जाएंगे बस। दुबई भाई डाउन टू अर्थ। कनाडा, यूएसए जाएंगे, ट्राई कर रहे हैं 10 साल, आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, टॉफल दे रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है? बाहर जाने की तैयारी, बाहर जाने की तैयारी हो रही है। अच्छा, बाहर चले गए, यहां से जाके यहां सर्विसेज दी, या बाहर वाली किसी कंपनी में यहीं रह के सर्विसेज दे दी, तो उसके बदले बाहर से क्या होगा? आपके देश में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? इसको इधर हम बना रहे, फैक्टर पेमेंट रिसीव करेंगे नहीं करेंगे आप? या तो आप बाहर गए, मैंने जो शेयर कहा भी कि उड़ के मेरी छत से कबूतर सब यूं जाते हैं जैसे मेरे मुल्क से मजदूर अरब जाते हैं। तो या तो खुद उड़ के चले जाओ, और या बाहर ही किसी कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है उसमें काम करो। तो बाहर से ही तो पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, मींस यू आर गिविंग देम द सर्विसेज एंड दे आर पेइंग यू फॉर दैट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एम आई क्लियर और नॉट? अच्छा, अब हाउस होल्ड है। देखिए यही वाले हमने मेरे ख्याल से शायद तुम लोग के लिए कंफ्यूजिंग कर दिया, इसको हटा देते हैं यहां से और यहीं पे लिख देते हैं फैक्टर पेमेंट, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि हम कई एरोज नहीं बनाएंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी एरो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। ये तो तुम्हारा क्या हो गया? मनी फ्लो, और ये क्या हो गया तुम्हारा? रियल फ्लो। अब देखो यहां घर में बैठे थे, ब्रैड पिट की गाड़ी बड़ी अच्छी लगती है, ब्रैड पिट की गाड़ी बड़ी अच्छी लगती है। दूसरे ने कहा जीन्स ज्यादा अच्छी लग रही है हमें। क्यों सोचा? गाड़ी खरीद नहीं सकते थे, जीन्स खरीद सकते थे, इंपोर्ट करा ली। क्या करा? इंपोर्ट करा ली। माल यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, इंपोर्ट हो गया,
तो इंपोर्ट हुआ है तो इसका पेमेंट भी हो जाएगा। यहां से इंपोर्ट का पेमेंट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हैं, यहां से लोग यहां माल भेज दें। तो तीन चीजें एक ही हमने लाइन में बनाई है। और अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो वो लोग इसका पैसा दे देंगे, तो इसका पेमेंट हो गया। मतलब इस लाइन में अगर हम इस लाइन का नाम दे दें 1 और इस लाइन का नाम दे दें 2, तो 1 लाइन के माध्यम से क्या हो रहा है, पैसा रेस्ट वर्ड से हाउस होल्ड की तरफ आ रहा है, या चीजें आ रही हैं। क्या क्या चीजें आ रही हैं, फैक्टर पेमेंट्स आ रहे हैं मनी फ्लो के तहत, इंपोर्ट्स आ रहे हैं, रियल फ्लो हो गया, और हम एक्सपोर्ट का पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। ये क्या हो गया, मनी फ्लो, इस वाले लाइन के माध्यम से। 2 जो लाइन है वो जा रही है फ्रॉम हाउस होल्ड टू रेस्ट वर्ल्ड में। क्या क्या जा रहा है उसमें, फैक्टर, सर्विसेज, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में। क्या हो गया, ये रियल फ्लो, प्लस क्या क्या और जा रहा है, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट किया था ना, पैसा नहीं भेजोगे, भेजोगे नहीं भेजोगे। साथ ही साथ एक्सपोर्ट, माल एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। एम आई क्लियर, यहां तक आ रहा है ना, कैमरा चेक कर लो, यहां तक आ रहा है, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो लोग बाहर गए थे यहाँ काम करने, ध्यान से फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाउस होल्ड से लोग बाहर गए काम करने, उन्होंने बाहर से अपने घर वालों को पैसे वापस भेजे, फॉरेन रेमिटेंस। रेमिटेंस के साथ साथ, फैक्टर पेमेंट के साथ साथ गिफ्ट भी तो भेजते हैं। चच्चा का लड़का पास हो गया, अब चच्चा जो बाहर है वो वाले पैसे देखिए कितने भेजते हैं, घर वाले बातें करते हैं। अगर बच्चा पास हो गया तो वो जो चच्चा दुबई में बैठे इतने साल से कमा रहे हैं, देखिए क्या भेजते हैं। अब भतीजा पास हुआ है, ज्ञान तो बहुत देते थे कि पढ़ो बेटा, हम तुम्हें दुबई बुला लेंगे, और जब पास हो जाता है तो घर वाले रास्ता देखते हैं, देखें दुबई वाले चच्चा बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, क्या भेजते हैं बाहर से, माँ से बाहर से कुछ आ गया, है बस यही, ये तो यहाँ 150 रुपए का मिल ही जाता है। तो ये रेमिटेंस भी होते हैं, गिफ्ट भी भेजे जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ से कुछ इधर भेजते हैं, क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका पैसा वो लोग इधर दे देते हैं। हम लोग अगर इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग उनका पैसा बाहर। बहुत सारे और फ्लोज हैं इसके अंदर, बहुत सारे और फ्लोज हैं, इतने ज्यादा डिटेल तुम लोग के नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। गिफ्ट भी आते हैं बाहर से, और हमारे यहाँ से बाहर गिफ्ट भी जाते हैं। भाई अगर हमारा कोई बाहर रहता है तो हम गिफ्ट भेजते हैं, और अगर बाहर हमारा कोई रह रहा है तो वो भी हमें गिफ्ट भेजता है, रिटर्न गिफ्ट। इज इट क्लियर और नॉट। इसी तरह देखो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फर्म से क्या रिलेशन है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फर्म को क्या करता है, फर्म क्या करती है उससे, इंपोर्ट क्या करती है, और फर्म उसको क्या करता है, इंपोर्ट का पेमेंट, पे फॉर इंपोर्ट। प्लस ये क्या करते हैं, हम लोग इनको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ना, और ये लोग हमें इस एरो के तहत वापस भेजते हैं, क्या, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट। इज इट क्लियर और नॉट। एक्सपोर्ट किसी भी चीज का हो सकता है, एक्सपोर्ट गुड्स का भी हो सकता है, इंपोर्ट गुड्स का भी हो सकता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज का भी हो सकता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है। जैसे अभी लखनऊ में मेट्रो चली तो जापान से टेक्नोलॉजी मंगाई गई, टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट भी होता है, ध्यान रखना। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, और पैसे का भी इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वो बाद में हम लोग जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे वहां पे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, चारों सेक्टर्स का रोल समझ में आ गया। अच्छा, अब जो हमने यहाँ पे इंजेक्शन और लीकेज बताया था, फिर से एक मिनट लाइए मोबाइल। 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ सेविंग होती है, लीकेज 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ सेविंग होती है, लीकेज 3 सेक्टर मॉडल में सेविंग और टैक्सेस होते हैं, और 4 सेक्टर में, इस 3 सेक्टर में मतलब सेविंग प्लस टैक्सेस और साथ में इंपोर्ट भी जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं, इंपोर्ट। माल मंगाया है ना तो पैसा चला गया बाहर, जब हम माल मंगाएंगे तो पैसा चला जाएगा, लीकेज हो गया ना। और इंजेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से तो होता ही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से भी होता है, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट से होता है। एक्सपोर्ट जब हम लोग माल बाहर भेजते हैं, एक मिनट का ध्यान रखिएगा, ये यहां से एक्सपोर्ट हटा दिएगा वरना कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि हाउस होल्ड एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है।